धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा जाता था। ये भी सही है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने पर उपसंपदा कहा जाता था। ये भी सही है। कर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी। ये गलत है, ये गलत है। कितना था? आयु सीमा 15 वर्ष थी। आयु सीमा कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष थी। नेक्स्ट है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन, इसकी पत्नी कन्ननी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो शिल्पादिकारम में। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? इलांगो आडिगल। शिल्पादिकारम का कौन है? इलांगो आडिगल इसका है। और तिरुकल्लुर का कौन है लेखक? तिरुकल्लुर का है तिरुवल्लुर है तिराकुरल का लेखक। नेक्स्ट है कि ऐसी भूमि जो जंगल होती है उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में अपरहत कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद दोबारा किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए बात आता है इक्ता प्रथा की, तो इक्ता प्रथा की सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चलाया था। क्योंकि देखिए पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तो अलाउद्दीन खिलजी आया तो बंद कर दिया। फिर उसके बाद तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक चलाया। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थे? तो ये थी दौलताबाद की शासिका थी। खेरा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में खेरा का युद्ध हुआ था। और 1728 में क्या हुआ था? पाल खेरा का युद्ध हुआ। 1728 में पाल खेरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी? मुसल्लीपट्टनम में खोली थी। डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। और भारत कब आया था? 1605 में। अपनी पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में खोला था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। पुर्तगाली कहाँ खोला था? कोचीन में। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह ने क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो विदेश मंत्री थे फकीर अजीउद्दीन और वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। नेक्स्ट है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये किया गया किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में किया गया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन। कारण निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुई थी? किस संस्था की अपना 1887 में नहीं हुई थी? तो इसमें देखिए किस संस्था के? देव समाज की स्थापना हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। वेलूर मठ की 1887 में हुई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1887 में हुई थी। लेकिन शारदा एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। 2 साल बाद 1889 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। क्यों हुई थी? विधवाओं के लिए इसमें सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। विधवाओं के लिए, विधवा जिसका पति मर जाता है। नेक्स्ट है कि असत्य का मिलान कीजिए। कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश, अवंती वर्मन, लोहार वंश, संग्राम राज। ये तीनों सही है। लेकिन गहरवाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन है? चंद्रदेव। कौन है? गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। और वासुदेव जो है ये कण्व वंश के संस्थापक। कौन वंश के संस्थापक है? कण्व वंश के संस्थापक। इसका तो गलत क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मैन कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी है? टॉमस पेन ने। पेन से लिखी है। अरे यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। ये किसने कहा है? तो ये जोसेफ मेजनी ने कहा है। और युवा इटली का स्थापना भी किसने किया था? मेजनी ने किया था। कल बताए थे। कारण सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो देखिए जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा। उसमें जो करंट अफेयर सब अपडेट कर दिया गया है, मैथ भी हम बता दिए हैं बहुत बेहतर तरीक़ा से। टेंशन मत लीजिए। आप लोग आप लोग के कहने पर ही लाए हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कर असत्य कथन का चयन कीजिए। कर स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल सही है।
विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर। इस तरह से डिटेल्स इतना कोई नहीं पढ़ा रहा है, समझे। आप यूट्यूब पे जाके खोज लीजिएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे में दरोगा है, बिहार SSC है, और उसके बाद कोर्ट का, सिविल कोर्ट का है। तो आगे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, चैनल के साथ बने रहते हैं, आपको बहुत ही बेहतर स्टूडेंट की गिनती में आप आने लगिएगा। क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से उसका चिथरा नहीं उड़ा दीजिएगा चारों ऑप्शन का, तो मज़ा नहीं है। कर स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। कर विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। असवाना बांध कहाँ है? असवाना बांध नील नदी पर। लेकिन आप जो करीबा बांध की बात करते हैं, करीबा बांध कहाँ है? करीबा बांध भी है जम्बेजी नदी पर। जम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। कर उत्तर आशा द्वीप, उत्तम आशा द्वीप, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज यहीं से घूम गया था, फिर वास्को डी गामा आया था, तो और वहाँ वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद मिला, वही गुजरात लेके आया था। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर जाने वाले किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? बनिहाल दर्रा का। बनिहाल दर्रा का, तो देखो जम्मू से श्रीनगर कौन गया? ननिहाल चले गया, यानी बनिहाल। और देखिए, और POK से जो है, पाक अधिकृत कश्मीर से जो है श्रीनगर, वो है पाक अधिकृत कश्मीर से कौन आता है? आतंकवादी आता है, बुजदिल होता है। बुजदिल से याद रखिएगा, बुर्जिल, बुजदिल से याद रखिए बुजदिल। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर, भारत और म्यांमार के बीच। सिपकिल्ला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है नहावा सेवा। नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा है, नहावा सेवा है, तो नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा है आपको मुंबई में। नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है, मुंबई में है। एन्नोर और तूतीकोरिन जो है, ये चेन्नई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह बनाया गया कृत्रिम रूप से। पारादीप कहाँ है? पारादीप है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि कुमुदुप्ती, वर्धा और मगाड़ी हिंद निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा के। कर निम्न में से कौन सा झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? चोलामू झील है सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? चोलामू झील है सिक्किम में। चोलामू झील से कहाँ? सिक्किम में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। डिडवाना और पिछोला कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आयरन और सिलिका की कम मात्रा होती है, यही गलत, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? क्या है? नहीं हुआ था, स्थापित नहीं हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। कर निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कर्नाटक राज्य में कौन सा स्थित नहीं है? पूर्णा परियोजना नहीं है। पूर्णा परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है पूर्णा परियोजना। नेक्स्ट कह रहा है कि वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप। और अन्नपूर्ण निकोबार की कौन सी जनजाति है? जरवा जनजाति, जरवा जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो अकस्मिकता राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? सत्ता। राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति बहुत है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का 1 2 3 अध्यादेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143, इसको आप लोग कुछ और भी बोलते हैं, 143। नेक्स्ट है कि ब्रह्म साम्राज्य और उसके संस्थापक को मिलान करना है। तो ब्रह्म साम्राज्य जो 1828 में है, तो उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म साम्राज्य जो 1866 में है, वह है देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीट। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना जीती? 208। और अन्य कितना जीता था? अन्य जीता था 15 सीटें। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। 9वीं अनुसूची की बात कीजिए तो प्रथम संविधान संशोधन के जोड़ा 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1885, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए राज्य का कोई ज़रूरी नहीं है। जो राज्य में जो विधान परिषद विधानसभा होता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, यानी 3 और 4 का कोई ज़रूरी नहीं है।
बस लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत यानी सभी सदस्य। नेक्स्ट